हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट वांगशन। तो चलो हम आज का पार्ट स्टार्ट करते। पिछले पार्ट में जैसे हमने देखा था कि वांग जी को अपनी मदर की डायरी मिली थी और उसने सब कुछ पढ़ लिया था। उसके बाद वो बहुत बुरी तरीके से रो रहा था, जैसे विंग कंसोल कर रहा था। विंग को वांग जी की ये हालत देखकर बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। वांग जी रो रो कर सब कुछ बता रहा था कि उसकी मदर जैसा वो समझता था वैसी थी ही नहीं। उसकी मदर के साथ क्या क्या गुजरा है और ये सब करने वाला वांग जी से समझता था, जिसके कारण वांग जी ने अपने फादर को हर्ट किया। उनकी तो उसमें कोई गलती ही नहीं थी, जबकि वांग जी को तो उनके चरणों में गिर के रहना चाहिए था, और वांग जी ने उसी इंसान को इतना ज़्यादा तकलीफ दिया। वांग जी के कारण आज उनकी हालत इतनी ख़राब है, और वांग जी इतना ज़्यादा सेल्फिश कैसे हो सकता है, इतना ज़्यादा निर्दयी कैसे हो सकता है। यही बोलते हुए वांग जी पूरी तरीके से अपने आप को मार रहा था। वहीं विंग अपने अल्फा को रोकता है, उसे बहुत टाइटली गले लगाता है। कुछ टाइम तक वांग जी पूरी तरीके से रोता है, बट कुछ टाइम के बाद वो खड़ा हो जाता है। विंग कंफ्यूज था कि वांग जी कहाँ जा रहा है, क्योंकि अचानक ही वांग जी खड़ा हुआ था। विंग वांग जी को पीछे से रोकते हुए कहते हैं, गगा कहाँ जा रहे हो। ये सुनते ही वांग जी उसे देखता है और कहता है, अपनी गलती को सुधारने। ये सुनकर विंग कंफ्यूज था कि आखिर वांग जी कह क्या रहा है। वांग जी फिर आगे बढ़ते जा रहा था। विंग उसके पास भाग कर आता है, उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, गगा मुझे समझ नहीं आ रहा आप कहाँ जा रहे हो। प्लीज़ कुछ ऐसा वैसा मत कर लेना। आपको पता है ना मैं आपके लिए हूँ यहाँ। अगर आपको कुछ हुआ तो मैं कैसे रहूँगा। ये सुनकर वांग जी हल्का सा मुस्कुराता है, उसके फोrehead पे किस करता है। वो कहता है, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, बट मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर दिल का नहीं हूँ कि मैं अपने आप को मार दूँ। मैं तो बस अपनी गलती को सुधारने जा रहा हूँ। मैंने फादर को इतना गलत समझा, मैं उनसे माफ़ी मांगने जा रहा हूँ। मैंने उन्हें इतना कुछ बोला, इतना कुछ सुनाया, जो गलती उन्होंने की नहीं थी उस गलती का पनिशमेंट उन्हें दिया, बट उन्होंने मुझे मुझे कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने मुझे बचपन से पाला था, जबकि मैं उनका बेटा भी नहीं हूँ। फिर भी उन्होंने मुझे अपने बेटे जैसा प्यार दिया, और मैं मैंने उनको ही तकलीफ़ दिया। मैं उस गलती को सुधारने जा रहा हूँ। ये बोलकर वो आगे बढ़ने लगता है। विंग भी उसके साथ साथ चलने लगता है। वांग जी विंग का हाथ पकड़ा हुआ था। दोनों ही चिंगेंजुन के पास पहुँचते हैं। चिंगेंजुन अभी भी बेड पे लेटे हुए थे। उसके पास चांगसे सरन थी, कुछ हीलर्स थे। वहाँ पर शाओ शिनचैन था, क्योंकि पहले ही वांग जी ने शियांग को बोल दिया था कि शाओ शिनचैन को चिंगेंजुन के पास ले जाओ। अभी वो लोग बैठे हुए थे, वहीं चिंगेंजुन लेटे हुए थे। वो जब वांग जी को आते हुए देखते हैं तो वो उठने की कोशिश करते हैं। चांगसे सरन उन्हें उठाती है, बट वांग जी जल्दी से भागकर उन्हें लेटने में मदद करता है और कहता है, फादर प्लीज़ लेटे रहिए, उठिए मत। ये सुनकर चिंगेंजुन शॉक थे, बट वो खुश भी थे कि वांग जी ने इतने दिनों के बाद फिर से उसे फादर कहा था। वांग जी फिर से उन्हें देखता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये बोलकर वो उनके सामने घुटनों पे आ जाता है। चिंगेंजुन को कुछ समझ नहीं आया था, बट फिर भी वो उठने की कोशिश करते। वो बेड से उठ नहीं पा रहे थे, बट फिर भी वो उठने की कोशिश करते हैं। चांगसे सरन उन्हें रोकती है, बट चिंगेंजुन खुद ही उठने की कोशिश करते हैं। चांगसे सरन उनकी हेल्प करती है। चिंगेंजुन वांग जी को उठने को बोलते हैं, बट वांग जी बिल्कुल भी वहाँ से उठता नहीं। वो बस अपने घुटनों पे बैठा बैठा ही चिंगेंजुन से माफ़ी मांग रहा था, और साथ ही वो बातें भी बोल रहा था कि आपने मेरे इतने बड़ी गलती को भी एक नादानी समझकर मुझको छोड़ दिया, मुझे माफ़ कर दिया, मुझे कुछ भी नहीं बोला, और मैं पागल जिसमें आपकी गलती भी नहीं थी, मैंने उसका पनिशमेंट आपको दिया। मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे मुझे अपने आप से घिन आ रही है, मुझे अपने आप पे गुस्सा आ रहा है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आपने मुझ जैसे एक नाजायज़ बच्चे को अपना नाम दिया, अपना प्यार दिया, और मैं
ये बोलते हुए वो थोड़ा सा उदास हो गया था। जैसे चिंगेंजू सुनते हैं कि वांग जी को पता चल गया कि वो उसका बेटा नहीं है, वो भी शॉक हो गए थे। वो वांग जी को रोकते हैं, कहते वांग जी, किसने कहा तुम्हें कि तुम मेरे बेटे नहीं हो? ये सुनकर वांग जी उसे देखते हुए कहता है, फादर, मैं जानता हूँ, मुझे सब पता चल गया। हाँ, मुझे ये नहीं पता कि माँ किससे प्यार करती थी। हाँ, ये भी मुझे नहीं पता कि मैं किसका बच्चा हूँ। बट मुझे ये पता है कि मेरे फादर आप हो। आपने मुझे अपना नाम दिया है और मैंने अपनी बेवकूफ़ी में, अपने गुस्से में आप ही को सबसे ज़्यादा हर्ट किया। मैंने बिना सोचे समझे आपके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया और आपने आपने कुछ भी नहीं बोला। क्यों? क्यों आप इतना कुछ सहन कर रहे थे? मुझे बता देते, मुझे मारते, पीटते, कम से कम मुझे समझाते, दुनिया को बताते। क्यों आपने नहीं किया? क्यों आप चुपचाप सहन कर रहे थे? ये बोलते हुए वांग जी थोड़ा-सा उदास होकर अपने सर को नीचे कर लेता है। उसके आंखों में आंसू भरा हुआ था। चिंगेंजुन मुश्किल से बेड से उतरने की कोशिश करते हैं। मैडम, मतलब चांगसे सैन तो मना कर रही थी, बट चिंगेंजुन फिर भी उठते हैं। वो लड़खड़ा रहे थे, बट फिर भी वो उठते हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा ही अपनी पावर लगा ली थी, जिससे उनके मुंह से ब्लड भी आने लग गया था, जिसे देखकर सब शॉक हो गए थे। वो उन्हें बेड पे बैठाने की कोशिश करते हैं। वहीं वांग जी जब देखता है कि उसके फादर यानी चिंगेंजुन के माउथ से खून आ रहा है, तो वो भी बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था। वो जल्दी से उन्हें बेड पे बैठाता है और कहता है, फादर उठिए मत। ये बोलकर वो उसे बैठाता है और वो चिल्ला कर कहता है, जल्द से जल्द इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के बेस्ट हीलर को बुलाओ। उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे फादर को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। ये बोलते हुए वो चिल्ला रहा था। वहीं जितने भी वहाँ लोग थे या सर्वेंट थे, जितने गार्ड से डिसिपल थे, वो भी जल्दी जल्दी से बाहर चले गए थे ढूंढने के लिए। वहीं कुछ हीलर चिंगेंजुन को ट्रीट करने लग गए थे, बट चिंगेंजुन उन सबको रोक देते हैं और वो वांग जी को देखते हैं। वांग जी को वो समझाते हैं कि नहीं, तुम किसी और के बच्चे नहीं हो, तुम मेरे बच्चे हो, ये सब बोलना बंद करो। जिसे सुनकर वांग जी को बहुत बुरा लगता है। उसने इतना कुछ किया चिंगेंजुन के साथ, फिर भी चिंगेंजुन उसे कितनी आसानी से माफ़ कर रहा है। ये देखकर उसके दिल को इतना बड़ा ठेस पहुंच रहा था कि वो कितना बड़ा मूर्ख था। उसने इस इंसान को इतना चोट पहुंचाया, जिसने निस्वार्थ भाव से उसे अपनाया है, उसकी मदर को अपनाया था। आज पता चला कि चिंगेंजुन कितने प्यारे हैं। उन्हें आज पता चला कि एक फादर का प्यार क्या होता है। वांग जी सीधा ही उसके पैरों को पकड़कर वहीं पर ही रोने लग गया था, जिसे देखकर विंग के भी आंखों में आंसू आ गए थे। सिर्फ विंग के नहीं, सभी लोगों के आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि एक किंग वांग जी इतना पावरफुल अल्फा होकर अपने फादर की गोद में सर रख के रो रहा है। इसे सब शौक थे और वांग जी को ऐसे देखकर सब लोग इमोशनल भी थे। चिंगेंजुन भी उसके बालों को सहला रहे थे। वांग जी बार बार बोला था, फादर आपने क्यों नहीं बताया? मुझे 2 थप्पड़ मारते, मुझे समझाते कि ये सब आप नहीं आपने नहीं किया, मुझे बता दे, मैं एक बच्चा था, मैंने गलती में गलत समझकर आपको इतना कुछ बोल दिया। आपको मैंने पनिशमेंट भी दिया, इतना कुछ किया। आपको, विंग को, शाओ शिनचैन को और मैडम चांगसे को मैंने इतना ज़्यादा परेशान किया, बट फिर भी आपने आपने कुछ भी नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? सच्चाई बता देते। कम से कम मुझे पहले ही पता चल जाता इस बारे में, तो मैं इतना कुछ नहीं करता ना। ये सुनकर चिंगेंजुन एक हल्का सा सैडली किकर करते हैं। वो वांग जी के बालों को सहलाते हैं और कहते हैं, नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर मैं ये करता, अगर मैं तुम लोगों को अपनाता नहीं, तो तुम्हारी माँ की इंसल्ट होती, तुम्हारी माँ की बेइज्जती होती, और मैं ऐसा कभी नहीं चाहता था, क्योंकि मैडम लैन बचपन से ही हम लोगों के साथ थी। मैं जानता था कि वो दिल की बुरी नहीं है, बट वो बस किसी के प्यार में पागल थी और उसने इस पागलपंती में ये सब कर दिया था। और वैसे भी
मैं इसे कैसे नहीं अपनाता, क्योंकि ये अंश भी तो हमारे ही घर का था। ये सुनकर वांग जी लैन चिंगेंजुन को देखता है। चिंगेंजुन को लगा था कि शायद तक वांग जी को सब पता है, तो ये भी पता होगा कि मैडम लैन किसे प्यार करती थी। इसीलिए वो बोल देता है कि मैं कैसे नहीं अपनाता उसे। अगर मैं नहीं अपनाता तो मेरे भाई का इंसल्ट होता, हमारे क्लैन का इंसल्ट होता, तुम्हारी माँ का इंसल्ट होता, और साथ में उस अनबॉर्न बेबी का। मैं उसे तो तकलीफ नहीं दे सकता था ना। और अगर मैं उसे नहीं अपनाता तो मुझे पक्का यकीन था कुरैन उसे बिल्कुल नहीं अपनाता। और वैसे में इससे हमारी फैमिली की इज्जत जुड़ी हुई थी। मैं अपनी फैमिली की इज्जत दांव पे नहीं लगा सकता था। ये सुनकर वांग जी का सर हल्का सा नीचे हो गया था, बट अचानक ही उससे एक बात हिंट हुआ। कुरैन? क्या कुरैन? मतलब वो कंफ्यूजन में, शॉक में चिंगेंजुन को देखता है और कहता है, मेरी मेरे भाई के फादर अंकल है? ये सुनकर चिंगेंजुन कहते हैं, क्या तुम्हें नहीं पता था? ये सुनकर वांग जी कहता है, नहीं, क्योंकि माँ ने कहीं भी उनका जिक्र नहीं किया था, उनका नाम नहीं लिखा था। ये सुनकर चिंगेंजुन अपना हाथ अपने सर पे रख लेते हैं। वो कुछ टाइम सोचते हैं और फिर वो चांगसे सरन की तरफ देखते हैं। चांगसे सरन चिंगेंजुन के कंधे पे हाथ रखती है और कहती है, अब टाइम आ चुका है। वांग जी को वैसे भी सब कुछ पता चल ही गया है, अब उस इंसान की सच्चाई भी हमें बता ही देनी चाहिए। ये सुनकर लैन चिंगेंजुन वांग जी को देखते हैं। वांग जी उन दोनों को देख रहा था, क्या सच्चाई और क्या ही बाकी है, यही सोचकर वो उन दोनों को देख रहा था। तभी चिंगेंजुन बताना स्टार्ट करते, हाँ, ये सब कुरैन ने ही किया था। कुरैन ही था जो सिचेन का फादर है। सिचेन उस टाइम अनबॉर्न, मतलब उसका बर्थ नहीं हुआ था, और उस टाइम मैडम लैन ने सारा इल्ज़ाम मुझ पे लगा दिया था कि मैंने उसके साथ ज़बरदस्ती की थी। मुझे पता था कि ये सब मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने चांसे सरन को माफ़ किया था, बट फिर भी वो इस बात पे अड़ी रही। मैंने उसे साफ-साफ समझाया भी था, हम दोनों ने समझाया था कि हम एक-दूसरे से प्यार करते हैं, मैं कभी भी उसे प्यार नहीं दे सकता, बट फिर भी वो ज़िद पे अड़ी हुई थी। वो ज़िद पे अड़ी हुई थी, ये कहते हुए कि अगर मैंने उससे शादी नहीं की, तो वो पूरे क्लैन को बदनाम कर देगी, मेरी फैमिली को बदनाम कर देगी। ये कहते हुए कि मैंने और लैन कुरैन दोनों ने मिलकर उसके साथ ये सब हरकत की है। ये सुनकर वांग जी शॉक था। मैं, यानी कि चिंगेंजुन कहते हैं, मैं उसे कई बार समझाने की कोशिश कर चुका था, बट उसने साफ-साफ मना कर दिया था। उसने मुझसे बहुत ज़िद किया था और मैं अपनी फैमिली को बदनाम नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने उससे शादी कर ली। और मैंने बचपन से ही एक ही बात को फॉलो किया था कि मुझे सिर्फ एक ही शादी करनी है, जिस वजह से मैं पूरी तरीके से टूट गया था। और वहीं दूसरी तरफ चांग से, वो भी पूरी तरीके से टूट गई थी। वो एक दिन अकेले बैठी हुई थी, अचानक ही कुरैन उसके पास आया। कुरैन पहले भी चांग से सरन को बहुत ज़्यादा परेशान कर चुका था, और ये बात मुझसे छुपा हुआ नहीं था, बट मैं उसे अपना छोटा भाई समझकर उस बात को भूलता गया था। बट शायद तक ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मैंने उसे समझाया भी था कि चांग से सरन मेरी है, तो तुम उसे भूल जाओ, ये तुम्हारा सिर्फ अट्रैक्शन है। बट लैन कुरैन का वो पागलपन बन चुका था। वो चांग से सरन के साथ ज़बरदस्ती करने को भी उतारू था। मुझे बहुत गुस्सा आया था उस दिन। मैं लैन कुरैन को मार देना चाहता था, बट उस टाइम मैडम लैन बीच में आ गई थी। लैनी बीच में आ गई थी और उसने कुरैन को बचा लिया था। मुझे उस टाइम बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उन दोनों के बीच में क्या है, बट हाँ, इतना पता था कि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड है, शायद तक इसीलिए वो उसे बचा रही है। मैं उस टाइम समझ चुका था कि शायद तक मैडम लैन ने इसीलिए मुझे शादी के लिए फ़ोर्स किया है। मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा था, बट फिर भी मैंने उन दोनों को छोड़ दिया। मैं उस पल भी चांग सरन से शादी कर सकता था, बट मैडम लैन ने मुझे धमकी दिया था कि अगर मैंने
चांसे से शादी की तो वो कुछ भी कर जाएंगी, और वैसे भी अगर चांसे यहाँ रहेगी तो लैन कुरैन उसे छोड़ता नहीं। भले ही वो मेरी वाइफ बन जाती, बट लैन कुरैन इतने पागल हो चुका था कि वो कुछ भी कर सकता था। इसीलिए मैंने चांसे को वहाँ से भेज दिया। मैंने उसे बोल दिया था कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए, क्योंकि मुझे पता था कि चांसे मेरे अलावा किसी और से प्यार नहीं करेगी। बट फिर भी मैंने उसे अपना कसम दिया। मैंने उसे जाने को कह दिया था। कई सालों तक चांसे ने शादी नहीं की थी, बट लैन कुरैन इतना उसके लिए पागल था कि वो जहाँ पर चांसे रहती थी वहाँ भी उसके पीछे पीछे आ गया था। उसने कई बार उसे ऐसी धमकी दी थी, कई बार उसे अपने साथ शादी करने के लिए फोर्स किया था, जिससे चांसे परेशान हो गई थी। एक बार तो उसने हद ही पार कर दिया था। उस दिन गुरुदेव के बड़े बेटे की शादी थी। वहाँ सभी लोग आए हुए थे, जितने भी लोग गुरुदेव के साथ पढ़ाई किया करते थे, जितने भी लोग गुरुदेव के द्वारा शिक्षा ग्रहण कर चुके थे, वो सब वहाँ पर थे। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े राजा थे, दक्षिण के, उत्तर के, पश्चिम के, दक्षिण उत्तर के भी बहुत सारे राजा थे। यहाँ तक कि समुद्र पार के भी राजा थे। सभी लोग बहुत बड़े बड़े इंसान बन चुके थे। हम भी वहाँ थे। चांसे सरन भी वहाँ थी, क्योंकि वो भी गुरुदेव की एक शिष्या थी। उसे भी वहाँ इनवाइट किया गया था। सभी लोग नॉर्मली थे, बट नहीं पता कैसे अचानक ही सभी को एक एक करके हीट और रट आने लगता है। सभी अल्फा अपने अपने घर की तरफ, अपने अपने रूम की तरफ निकलने लगते हैं। बट कुछ लोगों को इतनी ज़्यादा रट ट्रिगर हो जाती है कि वहीं पर ही वो लोग एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे ही किसी ने उन्हें पोजेस कर लिया हो। कोई भी एक दूसरे को जानता भी नहीं होगा, फिर भी वो लोग एक दूसरे के साथ थे। उस टाइम किसी को कोई भी होश नहीं था, वो किसके साथ क्या करे, उनको बिल्कुल भी होश नहीं था। वहीं दूसरी तरफ चांसे सरन, उसको भी हीट आ गया था। वो भी तड़पते हुए दूसरी तरफ जा रही थी। वो मेरे पास नहीं आ सकती थी, क्योंकि मैं एक हस्बैंड बन चुका था, तुम्हारी माँ का हस्बैंड, जिस वजह से वो चाहकर भी मेरे पास नहीं आ रही थी। और वो अपने आप को तड़पते हुए दूसरी तरफ ले जा रही थी, ताकि वो किसी और के संपर्क में ना आ जाए, और साथ ही वो मेरे संपर्क में ना आ जाए, क्योंकि अगर वो मेरे संपर्क में आती तो उसे पता था कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। और वहीं दूसरे अल्फा भी उसके फेरोमोन से ट्रिगर हो जाते, तो वो दूसरी तरफ जा रही थी। बट अचानक ही ये बोलकर वो चांग सरन को देखता है। वहीं चांग से सरन थोड़ा सा उदास थी, बट फिर वो बोलना स्टार्ट करती है। मैं वहाँ से दूर जा रही थी ताकि कोई अल्फा मेरे करीब ना आ सके, बट अचानक ही लैन कुरैन मेरे करीब आ गए थे। वो मेरे साथ फोर्स करने का ट्राई कर रहे थे, बट मुझे उससे नफ़रत हो गई थी, इसीलिए मैं उसे दूर हटाने की कोशिश कर रही थी। बट उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा वीक थी, जिस वजह से वो मुझे टेक ओवर कर रहा था, मतलब मुझ पे हावी हो रहा था। बट तभी एक अल्फा आया, उसने मुझे बचाया। वो भी रट में था, बट फिर भी वो भी अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। शायद तक वो भी दयालु था, शायद तक नहीं, क्योंकि वो दयालु ही था, इसीलिए उसने मुझे बचाया। उसने लैन कुरैन को धक्का दिया और वो मुझे लेकर वहाँ से भाग गया, क्योंकि उसे भी पता था कि लैन कुरैन उस टाइम हीट में या रट में नहीं थे, बट हम दोनों थे। हम दोनों ने हीट को कंट्रोल करने के लिए दवा ली थी, जिस वजह से हम दोनों बहुत ज़्यादा वीक हो चुके थे। बट लैन कुरैन स्ट्रॉन्ग थे, वो हम दोनों को हार्म कर सकते थे, इसीलिए हम दोनों अपने आप को बचा कर वहाँ से भाग रहे थे। बट हम कहाँ छुपे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने हीट को मिटाने की दवा तो ली थी, बट वो अभी तक कंट्रोल में नहीं आया था, जिस वजह से मेरे फेरोमोन बाहर निकल रहे थे। और लैन कुरैन को शायद तक वो स्मेल आ सकता था, जिस वजह से उस अल्फा ने मेरी बॉडी में अपने फेरोमोन डाल दिए, जिससे लैन कुरैन को पता नहीं चलता कि वहाँ हम दोनों थे। बट नहीं पता कैसे वो रूम बाहर से लॉक हो गया। हम दोनों बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, बट रूम बाहर से लॉक होने की वजह से हम दोनों रूम से बाहर ही नहीं पाए। और वैसे भी उस अल्फा की रट ट्रिगर हो चुकी थी, दवा भी कुछ काम नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये नॉर्मल रट नहीं है,
नॉर्मल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक साथ इतने सारे लोगों को रट और हीट नहीं आ सकता। किसी ने तो कुछ किया है, और वो दवा भी कुछ काम नहीं आ रही थी। मुझे भी बहुत ज़्यादा सफोकेशन फील हो रहा था। अचानक ही उस अल्फा ने मुझ पर अटैक कर दिया, बट फिर भी वो अल्फा अपने आप को रोकने के लिए अपने आप को हार्म करने लग गया। ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। मुझे क्या करना चाहिए, मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। वैसे भी मैं चिंगेंजून की थी, तो मैं उसके साथ कुछ कर नहीं सकती थी। इसीलिए मैं वहाँ से बाहर निकलने का कुछ रास्ता ढूंढ रही थी, बट मुझे रास्ता भी नहीं मिला, क्योंकि वो एक ऐसा रूम था जो चारों तरफ से दीवार से कवर था। वहाँ एक भी खिड़की नहीं थी। असल में वो एक अनाज गृह था। अनाज गृह को ऐसे बनाया जाता है जहाँ पर हवा बिल्कुल भी ना पहुँच सके, इसीलिए वहाँ पर एक भी खिड़की नहीं बनाया था, जिस वजह से हम वहाँ से निकल ही नहीं पाए। वो अल्फा मुझे हर्ट ना करे, इसीलिए वो अपने आप को हर्ट कर रहा था। ये देखकर मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था, इस अल्फा ने मुझे बचाया है और अब ये खुद अपने आप को हर्ट कर रहा है मुझे बचाने के लिए। मैंने बहुत बार सोचा, फिर मैंने उसके साथ ये बोलकर वो चुप हो गई थी, और वो धीरे से चिंगेंजुन को देखती है। चिंगेंजुन उसके हाथों पे हाथ रखते हैं। फिर चांग सन बताती है, हम दोनों ने एक दूसरे के साथ वो पूरा रात बिता दी है, और सुबह होते ही सभी तरफ हंगामा हो गया था, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ हम दोनों ही नहीं थे जिन्होंने एक दूसरे के साथ हीट और रट बिताई थी। वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे स्टूडेंट थे जो शादी के पहले ये कर चुके थे, इसीलिए बहुत सारे लोगों की शादी वहीं पर हो गई थी। मेरी और वी चांग से की भी शादी हो गई थी। हाँ, वो इंसान, वो अल्फा और वो नहीं वी चांग से ही था। मैं ये शादी करना नहीं चाहती थी, बट फिर ये मुझे अच्छा लगा, क्योंकि अगर मैं शादी नहीं करती तो लैनकुरन वैसे भी मेरे पीछे पड़ता। इसीलिए मैंने ये शादी के लिए हामी भर दी। बहुत सारे लोगों की शादी उसी दिन ही हो गई थी। हम दोनों की शादी देखकर लैनकुरन बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो उसी टाइम ही हंगामा करना चाहता था, बट चिंगेंजुन उसे लेकर वहाँ से चले गए थे। फिर से चिंगेंजुन वांग जी को बताते हैं, घर आने के बाद मुझे पता चला था कि उस दिन सिर्फ चांग से सरन ने ही नहीं, तुम्हारी मदर ने भी किसी के साथ संबंध बनाया था। ये सुनकर वांग जी का तो एक बार दिल रुक सा गया था। वांग जी अपने फादर यानी कि चिंगेंजुन को देखता है। चिंगेंजुन कहते हैं, वांग जी, तुम्हारी मदर ने सबसे पहले लैन कुरैन को अप्रोच किया था, बट लैन कुरैन चांग से सरन के पीछे पड़ा हुआ था, जिस वजह से उसने इग्नोर कर दिया। तुम्हारी मदर उससे मार्क नहीं थी, जिस वजह से उसने किसी और अल्फा को अपना लिया। उस अल्फा ने भी अपने रट में उसे अपना लिया था। तुम्हारी मदर को उसने शादी के लिए प्रपोज किया था, बट तुम्हारी मदर ने लैन कुरैन के लिए उन्हें मना कर दिया। ये सुनकर वांग जी का सर नीचे हो गया था। तभी चिंगेंजुन वांग जी के कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं, बट तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे रियल फादर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। वो हमारे गुरुदेव के छोटे बेटे हैं। उन्होंने अभी तक शादी नहीं की, क्योंकि वो भी एक लैन ही थे, और लैंस एक बार ही शादी करते, एक बार ही ओमेगा बनाते हैं, और एक बार ही किसी को अपना मानते हैं। और उस दिन तुम्हारे उस फादर ने शायद तक लैनी को अपना मान लिया था। वांग जी, तुम्हें याद है तुम गुरुकुल गए थे, वहाँ एक टीचर थे, म्यूजिक टीचर, तुम उससे शिक्षा लिए होगे। ये सुनकर वांग जी को याद आता है, हाँ, उसने एक टीचर से शिक्षा ली है। वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, प्योर हार्टेड हैं, बट पावरफुल भी उतने हैं। अपनी म्यूज़िक से उन्होंने कई लोगों को हराया है, और वांग जी भी उन्हीं के कारण ही इतना ज़्यादा अच्छा कल्टीवेटर और इतना पावरफुल रूलर बन चुका है। वांग जी अपने फादर चिंगेंजुन को देखता है। चिंगेंजुन हल्का मुस्कुराते और कहते हैं, वही है तुम्हारे फादर। ये सुनकर वांग जी की आंखें शौक में बड़ी हो गई थी, क्योंकि वो उस इंसान को अपना आइडल मानता था, क्योंकि वो इंसान वांग जी को बहुत ज़्यादा ही पसंद करता था, और साथ में वांग जी को उसने बहुत ही अच्छे से सिखाया भी था। वांग जी जो बहुत ज़्यादा रूड बन चुका था, बट वहाँ सिर्फ वही टीचर थे जो वांग जी के ऊपर विश्वास करते थे और वांग जी को
बड़ी प्यार से उन्होंने संभाला था। वांग जी की आँखों में बहुत ही मोटे-मोटे आँसू आ गए थे और वो अपने फ़ादर के घुटनों को हग करके बहुत बुरी तरीके से अपने आँसू को बहाने लगता है, बट आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही थी। ये देखकर चिंग एंड जुन भी उसे गले लगा लेते हैं। तभी चिंग एंड जुन वांग जी से कहते हैं, वांग जी, अपनी मदर को बुरा मत समझना, क्योंकि तुम्हारी मदर बुरी नहीं थी, बट प्यार में बस उनका दिमाग थोड़ा-सा खराब हो गया था। इसीलिए मैंने भी कभी उन्हें इन सभी चीज़ों का गुनहगार नहीं माना। गुनहगार है तो बस एक, ये बोलकर वो चुप हो गए थे। तभी चांग सन गुस्से में बोलती है, और वो है लैन कुरैन। कुरैन को हमने बहुत बार माफ़ किया है, बट अब नहीं वांग जी, बहुत हो रहा है अब। तुम्हें पता भी है वो तुम्हारे पीठ पीछे क्या क्या कर रहा है। उसने हमें तो बर्बाद कर दिया है, अब वो तुम्हें भी बर्बाद करना चाहता है वांग जी। मैं नहीं चाहती कि उसका बुरी नज़र तुम पे पड़े, विंग पे पड़े, इसीलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ, तुम अपने आप को समय रहते ही बचा लो। हमने जो गलती की उसे तुम दोहराना मत। ये सुनकर वांग जी को एक बात याद आती है, अपनी मदर की बात। अपनी चीज़ को कभी भी दूसरे को मत देना, भले ही वो कोई भी हो, तुम्हारा सगा भाई भी क्यों ना हो। शायद तक लैनी समझ चुकी थी उस टाइम कि उसके जाने के बाद ये टाइम भी बहुत जल्दी ही आ जाएगा, जब दोनों भाइयों के बीच युद्ध हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है, जैसे लैन कुरैन और चिंग हेन जुन के बीच में हुआ। लैन कुरैन का स्वभाव लैनी बहुत अच्छे से जानती थी, और बाप का स्वभाव बेटे में ना आए ऐसा हो सकता है क्या। उनको बचपन में ही मालूम पड़ गया था कि सिचेन के अंदर लैन कुरैन के स्वभाव आ चुके हैं। इसीलिए उसने वांग जी को समझाया था कि अपनी चीज को कभी भी अपने भाई को मत देना, यानी कि सिचेन उसका चीज छीन सकता है। मैडम लैन जानती थी कि वांग जी एकदम दयालु किस्म का है, वो अपना चीज किसी को भी दे सकता है, इसीलिए उसने वांग जी को ये बात बोली थी। और वांग जी ऐसा करता भी, अगर उसकी मदर ने नहीं बोला होता ना, तो वांग जी अगर सिचेन कुछ भी मांगता वो कर देता, ऐसा वो कर देता, जैसे लैन कुरैन और लैन चिंगेंजू के बीच में हुआ। लैन कुरैन चांगसे सरन से प्यार करता था और चांगसे सरन चिंगेंजुन की थी, बट चिंगेंजुन अपने लिए लड़ नहीं पाए, और इसीलिए ये सब हुआ। अगर चिंगेंजुन चांगसे के लिए लड़ लेते ना, तो ये सब नहीं होता, और इसीलिए उन्होंने वांग जी को बोला था कि जो तुम्हारा है तुम उसे लेकर ही रहना, किसी भी हाल में अपना बना कर रहना, कोई भी हो किसी को भी अपने बीच में मत आने देना। और ये सब बातें याद करके वांग जी बहुत ज़्यादा ही बुरा फील कर रहा था। उसकी मदर ने ये सब बातें किसी और के लिए बोली थी, बट वांग जी ने सोचा कि ये सब बातें चिंगेंजुन के लिए है, इसीलिए इतने सालों तक वो चिंगेंजुन और चांगसो सरन से नफरत कर रहा था। उसने उस नफरत में क्या क्या किया है ये सब याद करते ही उसे और भी ज़्यादा बुरा फील होता है, बट अचानक ही उसे गुस्सा भी आ जाता है। ये सब करने वाला लैन कुरैन है। लैन कुरैन के कारण कितना कुछ हुआ है, अब वो लैन कुरैन को नहीं छोड़ेगा, यही सोचकर वो गुस्से में खड़ा हो जाता है और अपने मन में वो डिसाइड कर लेता है कि वो लैन कुरैन को पनिशमेंट तो देकर ही रहेगा। उसे नहीं पता कि उसकी मदर की मौत कैसे हुई है, उस दिन हुआ क्या था, बट वांग जी को इतना पता है कि उसकी मदर ने अपनी जान दी है तो लैन कुरैन के कारण दी है। इतने सालों तक उसने गलत इंसान को पनिशमेंट दी है, इतने दिनों तक उसने गलत इंसान को पनिशमेंट दी है, इतने सालों तक उसने गलत इंसान से नफरत किया है, जिससे नफरत करना चाहिए था। वांग जी ने उसके साथ रहकर कितना कुछ गलत किया है, अब नहीं, वो उस इंसान को पनिश करेगा, यही सोचकर वो वहाँ से गुस्से में जा रहा था। चिंग हंजू रोकने की कोशिश करते हैं, बट वांग जी तो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव था, वो बुरी तरीके से गुस्से में पागल हो चुका था। विंग उसका हाथ पकड़ लेता है, वो कहता है गागा, मुझे पता है कि आप अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, उनसे बहुत ज़्यादा नफरत करते हो, कुछ भी कर जाओगे, बट इस टाइम गुस्सा नहीं, समझदारी से फैसला लेने का टाइम है। लैन कुरन, आपको लगता है कि वो इतने सालों तक इतनी कुछ करते आए हैं और आप इजीली उन्हें मार सकते हो? नहीं, हमें अच्छे से ये सब प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि लैन कुरन आसान नहीं है। ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है, वो सरप्राइज हो गया था। विंग इतना छोटा होकर पॉलिटिक्स को इतने अच्छे से समझ पा रहा है। वांग जी
हल्का सा स्माइल करता है और वो उसके बालों को रफल करते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था मेरा छोटा सा बिल्ली इतना ज़्यादा स्मार्ट है। ये सुनकर विंग हल्का सा शर्माता है और वो उसे घूरता है और कहते गगो, ये बोलकर वो पाउट बना लेता है। वांग जी मुस्कुराता है और फिर वो वापस आता है और कहता है, विंग ने सही कहा, इस टाइम गुस्से से नहीं, समझदारी से मुझे काम लेना है। अपने गुस्से में मैंने बहुत कुछ बिगाड़ दिया है, बट अब नहीं। ये बोलकर वांग जी एक दृढ़ निश्चय के साथ सभी को देखता है। चिंगहेन जुन भी वांग जी के कंधे पे हाथ रखते हैं। वांग जी उसे बेड पे लेटाता है और कहता है, और हाँ, अब आप सिर्फ बेड पे रेस्ट करोगे और मैंने आपके लिए बेस्ट से बेस्ट हीलर को बुलवाया है। आपको जल्दी ठीक होना है फादर, क्योंकि आपको मेरी हेल्प करनी है। ये बोलकर वो अपने फादर को देखता है। तभी चांग से सरन वांग जी को देखती है और कहती, वांग जी, मुझे कुछ तुमसे कहना है। ये सुनकर वांग जी उन्हें देखता है। चांग से सरन फिर वांग जी से बात करने लगती है। वांग जी जिसे सुनकर अपना सर हिलाता है और यहीं पर ही हमारा ये एफएफ खत्म होता है, यानी कि चैप्टर खत्म होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर कल आएगा। ओके, फिर बाय बाय।